तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। ठीक है, वॉइस वगैरह आपको ठीक आ रही होगी। तो यार मैं लगभग लगभग ये समझ लो जनवरी फरवरी ये पूरा ईयर बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है। और आप लोग काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हो, व्हाट्सअप वगैरह पे भी इंस्टा पे भी मैं स्टोरीज डालता हूँ। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, जो कि बेरोज़गारी का चल रहा है इंडिया में करेंटली। और इस पे काफ़ी सारे डिबेट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग थॉट्स भी हैं लोगों के। और आप इस वीडियो पे आए हो तो कुछ ना कुछ मतलब जानने के लिए ही आए होगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी सारी चल रही हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। इसमें से फरवरी में मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि आप इतना यूट्यूब कर रहे हो, ये कर रहे हो। इसका वो पर्पज़ नहीं है। ठीक है, इसका पर्पज़ वो नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँ। कम से कम कॉस्टली मतलब ना रखा जाए चीज़ों को। उसके लिए ये ऐप वगैरह लाया गया था। मेरा कभी ये कोई एम नहीं था कि मैं ये लाऊँगा और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ना ही जब यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, तब उसका आपने नाम भी देखा होगा, एलू वालों का टैलेंट था। तो टैलेंट से रिलेटेड चीज़ें प्रमोट करता था मैं, डांस वगैरह डालता था, पोएट्री वगैरह डालता था। तो यूनिवर्सिटी से काफ़ी सपोर्ट मिला, बट आगे चल के डिमांड आई कि जब चैनल बड़ा होने लगा, 2-3 हज़ार लोग जुड़ गए, तो डिमांड आई कि जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उन पे रिलेटेड चीज़ें बनाई जाएँ। तो फिर ऐसे ही यूट्यूब बन गया और ऐसे ही अब ऐप भी आ गया है। बट उसको कभी बिज़नेस के रूप में लेना, ये कभी नहीं सोचा था और ना ही कभी सोचा है। तो ये चीज़ें अभी जो चीज़ें चलने लग रही हैं, जैसे आप पूछते हो आप इतने एग्ज़ाम्स देते हो, आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप यूनिडायमेंशनली अलग-अलग सेक्टर में आप नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ सही है। बट जो चीज़ इंडियन यूथ को मजबूर कर रही है ये सब करने करने के लिए, अलग-अलग डायमेंशंस में, अलग-अलग डोमेन्स में जाने के लिए, वो है बेरोज़गारी। क्योंकि लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कुछ करने को, या जो मिडिल क्लास से आते हैं हम जैसे लोग, तो उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो जैसे उनके पास अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह भी नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब मजबूरी में ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और बोलते भी हैं, जब मैं स्टेटस डालता हूँ या व्हाट्सएप पे कुछ डालता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, तो पूछते हैं कि भैया आप कैसे मतलब तैयारी कर लेते हो, बिना तैयारी के आप चले जाते होगे एग्ज़ाम देने। और इवन ये भी हो जाता है कभी-कभी। तो उनको समझाना मुश्किल होता है कि तैयारी कैसे चल रही है, कैसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं और बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने क्यों जाएँगे? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स इतने दूर होते हैं, अदर स्टेट में भी अब जाना पड़ रहा है बच्चों को। अभी करंट रिसेंटली में 2 दिन पहले ही रीट का एग्ज़ाम था 28 को, आज आई थिंक 2-3 तारीख हो रही है, तो 2 ही दिन हुए हैं उसको हुए। तो उसमें मैंने देखा कि अदर स्टेट वालों का सेंटर, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने एक जगह दिया था, जो भीलवाड़ा दिया था। कई बच्चों का जालवाड़ा साइड भी गया था। ठीक है? तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अदर स्टेट के ही थे, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स राजस्थान का नहीं दिख रहा था। राजस्थान के वही स्टूडेंट थे वहाँ पे जिनका वो होम डिस्ट्रिक्ट लगता है। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी को होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया था। उनके सेंटर हार्डली, अगर कोई गाँव से भी है, तो उनके सेंटर्स 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही थे सारे। जितना मैंने पता किया, लोगों से पूछा भी, जो वहाँ के राजस्थान के लोकल स्टूडेंट्स थे, बाकी अदर स्टेट वालों का सबका दूर गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे पहुँचे हम लोग। तो वहाँ पे देखी ये सारी चीज़ें। फिर देखा कि काफ़ी सारे लोग गोरखपुर से भी थे, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हुए थे, इतनी दूर-दूर से 1200 1800 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं। तो उनका पर्पस क्या है? आपको क्या लगता है, वो बिना तैयारी किए हुए यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए होंगे, या उनको मज़ा आ रहा होगा ये सब चीज़ें करने में? तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ये सब कहना। इससे कहीं न कहीं हम लोगों को भी लगता है चीज़ें कि कैसी चल रही हैं, बच्चा इतनी दूर से आ रहा है एग्ज़ाम देने, तो ऐसे ही नहीं आएगा।
नॉर्मल सी चीज़ है। आप लोग जब भी ट्रैवल करते हो तो उसमें एक्सपेंस खर्चा तो लगता ही है, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने किया हुआ था कि बस वगैरह का आप लोगों का नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी थी कहीं 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 ना कहीं। मुझे पता है ये वीडियो लंबा होगा, और जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे पूरा, वही स्टूडेंट्स देखेंगे जो इस कंसर्न को समझते हैं सही से, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आज। और ओ लेवल वगैरह का भी काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है, ओ लेवल का मैं खुद ही कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं साथ में। इसके अलावा अगर बात करें, जब वहाँ पहुँचा मैं, तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अदर स्टेट वाले बच्चों का। और जनसंख्या कम होने की वजह से रिसोर्सेस जितने उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है उतने राजस्थान में अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेस इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है हर जगह जितना हम लोगों को यहाँ यूपी में है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है राजस्थान की, 8 करोड़ लगभग है, लगभग 2024 के हिसाब से। यूपी के 27-28 करोड़ हो चुकी है, तो 2-3 गुना जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे बसेस की अवेलेबिलिटी कम है। बसें कम चलती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे यहाँ पे डिपो वगैरह चलती है ऐसे वहाँ पे भी डिपो चलती हैं। तो उसकी वजह से अदर स्टेट के बच्चे आए थे, तो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं यहाँ पे क्लिप भी लगा दूंगा अभी उसका। तो ये सारी चीज़ें चलने लग रही थी। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी रहते हैं काफ़ी वो लोग कि ये आपको नहीं करनी है, ये सब मेटल आपको पहन के नहीं आना है। तो हम लोग टी शर्ट लोवर वगैरह में गए हुए थे एग्ज़ाम देने। वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे, लखनऊ के भी लड़के मुझे मिले जो मेरे बैच में ही बैठे हुए थे मेरे साथ ही। और गर्ल्स का सेक्शन अलग था, बॉयज़ का अलग था सेक्शन। लखनऊ के भी काफ़ी लड़के थे, यूपी के मथुरा के भी काफ़ी लड़के मिले, तो अदर स्टेट के काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे जहाँ पे सेंटर गया हुआ था। तो उन लोगों को मज़ा नहीं आता है, या वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, पर उन्होंने उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है और मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं वो। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि वो तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं, एसएससी का निकाल रहे हैं। तो भाई सीट्स लिमिटेड हैं, और हर कोई बच्चा ये नहीं चाह रहा है आजकल कि वो एक चीज़ में डेडिकेटेड हो, ठीक है, क्योंकि उसको कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो एक चीज़ में भी लगा हुआ है तो उसको उसमें सक्सेस मिल ही जाएगी 1 या 2 साल बाद, अगर वो लगा भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्कैम्स वगैरह कितने सारे हो रहे हैं आपको पता है। हर एग्ज़ाम के बाद जितने भी अभी 24 में एग्ज़ाम हुए हैं, 25 में भी जो हो रहे हैं, धरना करना पड़ रहा है बच्चों को कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ठीक है। अभी नीट में कितना बड़ा स्कैम हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोलने वाली चीज़ें नहीं हैं, आप लोग खुद देखते हो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस का आप लोग देख लीजिए, आरओ ए आरओ का देख लीजिए, हर कोई भी वैकेंसी आप लोग देख लो। यूपी कांस्टेबल का लीक हो गया था, फिर अब फिर से दोबारा से हुआ है, ठीक है। उसमें भी नंबर नहीं बताए गए हैं, मेरे खुद ही मुझे नंबर पता नहीं है। जिनका दौड़ के लिए आया था उनका सीधा लिख के आ गया था कि आपको दौड़, मतलब आपको आना है दौड़ने के लिए, ठीक है, या फिजिकल के लिए आपको आना है। बट मार्क्स किसी के नहीं बताए गए, मार्क्स किसी के डिस्क्लोज नहीं किए गए। यहीं से स्कैम स्टार्ट होता है। अब जो बच्चों को जिनका थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा 1-2 नंबर से, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, या जिनका नहीं होना चाहिए तो उनका कम कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऐसा ही एसएससी सीजीएल में हुआ था। सीजीएल के फर्स्ट ईयर में जब यूट्यूब के टीचर्स ने बात की, ऑनलाइन मुद्दा उठाया ये, तब जाके उन्होंने टीयर 1 के मार्क्स रिलीज़ किए, नहीं तो वो सेकंड ईयर का उन्होंने डेट दे दिया था और बोल रहे थे देख लो अपना-अपना, ठीक है। मतलब सीधा जिसका हुआ है उसका सीधा एडमिट कार्ड आ जाएगा, बाकी लड़कों को कुछ पता ही नहीं था। सारे मोस्टली बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जिनका ठीक-ठाक स्कोर आता है या आने की उम्मीद होती है, ठीक है, बेसिकली। तो ये सारे कंसर्न काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और इन पे आपको सोचना चाहिए। और जो भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको कि अदर स्टेट से बच्चे देने आ रहे हैं, तो अपना पहले खुद का स्टेटस देखो कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है और आप क्या हो, और आप वो चीज़ सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। चीज़ें कहना आसान होती हैं, करना बहुत टफ होता है, जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं इंडिया में, और ये काफ़ी क्रिटिकल इशू है। तो और एक चीज़ इसमें और है, जो काम आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप उस डोमेन में करिए, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, फैमिली का इमोशनली सपोर्ट मिलना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है अपनी मेंटल हेल्थ को बचाए रखना। मोस्टली लोग इस पे बात नहीं करते हैं,
मोस्टली लोगों को ये पागलपन लगता है और मोस्टली लोगों को ये सब फालतू की चीज़ें लगती हैं। जब कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कंसर्न करता है तो लोगों के माइंड में आता है भाई ये तो पागल हो गया, ठीक है। पागल वो नहीं है, पागल आप हो अगर आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो आप, फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं हो गया। और एक कंसर्न और मैं और बताना चाहता हूँ, लोगों ने अपने यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई को जोड़ दिया है फाइनेंशियल चीज़ों से, पढ़ाई को जोड़ दिया है पैसे से। पढ़ाई करोगे तो पैसा आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। आपको पढ़ाया किस लिए जाता है? पढ़ाया जाता है कि आप अवेयर रहें, अपने राइट्स जानें, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आप जानें और एक अच्छे इंसान बनें। ये पढ़ने का कंसर्न होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ में भी है बट इंडिया में ऐसा इसके उल्टा है। इंडिया में नौकर बन जाओ, नौकरी ले लो। सबसे बड़ा कंसर्न यही है इंडिया में। और जो यहाँ की सोसाइटी ने बना रखा है, अगर इस चीज़ में आपने सिलेक्शन नहीं ले पाया तो कुछ नहीं कर पाया। बेटा क्या कर रहे हो? और ये भी पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्हें बता दिया यार फलानी चीज़ की वो कर रहा हूँ, जैसे या बीएड कर रहा हूँ या फिर बीएससी कर रहा हूँ या बीए कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो तो आप कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? तैयारी नहीं कर रहे हो सरकारी नौकरी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, आपने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी अगर आप इंडियन सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है। और बाकी अपनी मेंटल हेल्थ को बचाओ, इस पे मैं सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, एक ये रिलेशनशिप स्टेटस वाली सीरीज, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में जो और उसमें जब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो हम लोग बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, अगर आपको कोई भी मेंटल इश्यूज हैं तो आप खुद में उसको टैकल कर सकते हो। उससे कैसे टैकल करना है ये भी एक अलग लेवल की चीज़ है, क्योंकि जब आपको कोई भी मेंटल इश्यूज होते हैं या तो आपको खुद ही पता नहीं होता है। अगर जब तक आप अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस आपको नहीं है, आप खुद को नहीं जानते हो। खुद को जानना बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके साथ क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, कि आप गलत करने लग रहे हो, कैसे आप लोगों को जज कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, कैसा आप बिहेवियर कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आजकल लोगों को कूल लगता है, किसी ने मैसेज किया रिप्लाई नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है मेंटल जो हेल्थ इश्यूज का, वो आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इंस्टाग्राम पे देखो क्या लगा मचा हुआ है, ठीक है। हम लोगों का तो मेरा तो पेज है इंस्टाग्राम पे, अभी मैं काफ़ी दिन से एक्टिव हूँ और एक दिन मैंने तो डाला भी था कि मैं 10 दिन के लिए एक्टिव हूँ टोटली, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ जब मैं इनएक्टिव होता हूँ कि अब कोई अपडेट नहीं मिल पाएगी 10 दिन तक, तो मैं टोटली इनएक्टिव हो जाता हूँ। अभी भी काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हूँ, काफ़ी टाइम से पोस्ट भी मैंने नहीं डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है। और इन सब जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो ओवर क्राउडिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आना चाहिए वो भी आ रही है और आपको नाखुश कर रही है, आपको कमज़ोर कर रही है, वो कंट्रोल में रखिए आप। और सोशल मीडिया से कंट्रोल में रहना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब वगैरह जो भी आप देख रहे हो, जो भी फीड में आ रहा है आपके, उसको कैसे अपने तरीके से आपको करना है। जैसे जो भी आप लोगों को चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं वो आप अपना आराम से उसको हटा दो, उस पर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ठीक है। अगली बार खुद ही नहीं आएगा वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ। उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, लोगों में चिड़चिड़ापन आ रहा है और कभी भी थोड़ी सी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है और लोगों से कटाव हो रहा है, मतलब लोगों से बात नहीं करने का मन होता है आपका, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो ये सब समझो, ये सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करो। काफ़ी सारे ऐप भी आते हैं और सभी मोबाइल में जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं एंड्रॉयड 13 14 बेस्ड हैं जो, सब में हाइड ऐप्स का ऑप्शन होता है। आप हाइड कर दो ऐप को, जब वो आपको देखेगा नहीं, आप खुद ही नहीं करोगे उस पर, ठीक है। और जो भी लोग रिलेशनशिप में, उसका तो भाई अलग ही पंगा है, उसकी मैं अलग से बात करूँगा इन सब चीज़ों पे, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है और मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो आपको ज्ञान दिए जा रहा हूँ, बट मैं अपने जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी, बेरोजगारी जो कंसर्न चल रहे हैं इंडियन सोसाइटीज़ में। तो होपफुली आप लोग इसको शेयर करेंगे अन्य लोगों के साथ। तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।